विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लिंग लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ठीक है, हम साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों का बताएंगे। ओके मित्रों, आप ध्यान से सुनना। और परीक्षा में, कंपटीशन परीक्षा हो और परीक्षा हो, वहां पे कैसे पूछा जाता है उसको भी हम बताएंगे। ओके मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। लिंग शब्द संस्कृत का है, ठीक है, जिसका अर्थ पहचान है। अब लिंग, जिससे किसी चीज का पहचान, किसी जात का पहचान हो, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान होता है जो स्त्रीत्व, जात या पुरुष पुरुष जात उसे लिंग या पहचान कहते हैं। उसे लिंग, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान होता है जो किसी स्त्रीत्व या पुरुष जात का निर्धारण करता है। जिससे किसी स्त्रीत्व या पुरुष जात का निर्धारण होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान। इससे आप जो भी परिभाषा समझो, अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब लिंग लिंग हिंदी में लिंग दो होते हैं। हिंदी में लिंग दो होते हैं, दो हैं। कौन सा है? एक पुल्लिंग है, और दूसरा, पहले पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अब पुल्लिंग में जैसे राम, महेश आदि आता है। और स्त्रीलिंग में जैसे सीता, गीता स्त्री आती हैं। लेकिन मित्रों, अभी मैं कुछ ऐसे बता दूंगा जो आपको समझने में आसान होगा। सीता, गीता आदि, ठीक है। और संस्कृत में तीन होते हैं। संस्कृत में लिंग तीन होते हैं। कौन कौन? एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है, और तीसरा नपुंसक लिंग होता है। तीसरा क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। ठीक है मित्रों, अब इसमें भी, जिसमें पुल्लिंग पुरुष जात का बोध हो, जिसमें स्त्री जात का बोध हो, जिसमें न पुरुष जाति हो न स्त्री, जैसे वृक्ष, ठीक है, इसके अंतर्गत पेड़, और इसके अंतर्गत स्त्री, और इसके अंतर्गत पुरुष। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया। संस्कृत में भी लिंग तीन होते हैं। अब हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अंग्रेजी में लिंग चार होते हैं। चार कौन कौन सा होता है? अब हम पहले देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, जेंडर मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुलिंग। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुलिंग।
मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुलिंग, और दूसरा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर यानी कि मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग, फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, और फिर तीसरा क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। और इसके बाद चौथा क्या है, चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग क्या आ गया, जैसे पेन, पेन, बुक। ठीक है। अब फेमिनिन जेंडर में जैसे गर्ल, गर्ल्स में कोई भी होगा, फिर हेन, और फिर सीता। ठीक है। और पुल्लिंग में जैसे राम, पुल्लिंग क्या आएगा, जैसे राम, महेश, यानी पुरुष जात का बोध हो। और उभय लिंग क्या है, कॉमन जेंडर। उभय लिंग में जैसे चाइल्ड, चाइल्ड, टीचर, और छोटे जानवर भी आते हैं, छोटे जैसे मॉस्किटो। मॉस्किटो। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा, क्या देखा, हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है। पुल्लिंग में क्या, राम, महेश, पुरुष जात का बोध होता है। स्त्रीलिंग में सीता, गीता, स्त्रीत्व का बोध होता है। संस्कृत में लिंग तीन होते हैं, पुल्लिंग पुरुष, स्त्रीलिंग और स्त्री, और नपुंसक लिंग में जैसे पेड़ हो गया, पेन हो गया, आज नपुंसक लिंग हो गया। ठीक है। और अंग्रेजी में लिंग चार होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर उभयलिंग, और न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। ठीक है मित्रों, अब हमने इतना तो जान गया है, लेकिन कुछ चीजों को हमको जानना बहुत आवश्यक होता है हिंदी में, जो हर एक एग्जाम में, चाहे आप पुलिस के देंगे, एसएससी के देंगे, वनडे के देंगे, या आईएएस के देंगे, पीसीएस देंगे, या तालुका के देंगे, या तहसीलदार देंगे, नायब तहसीलदार देंगे, जो भी एग्जाम देंगे, या टेट देंगे, या बीएड इंट्रेंस एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, सब में जो निर्धारित होता है, पूछा जाता है, जहां से प्रश्न बनता है। इंग्लिश में पूछेंगे, पिक आउट द, पिक आउट द जेंडर। इंग्लिश में पूछते हैं पिक आउट द जेंडर, आप जेंडर को बताइए। और हिंदी में कैसे पूछते हैं उसको। इसके बाद हम संस्कृत में एक में जेंडर मुख्य मुख्य लिखा देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम हिंदी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको समझना होता है, हमेशा उसी से लगभग प्रश्न आपको बनते हैं एग्जाम में। अब हम देखते हैं उसको। पहला, पहला है जैसे तन, मन, धन और देश। यह शब्द क्या है, तन, मन, धन, देश, यह शब्द क्या है, पुल्लिंग। यह शब्द क्या है, पुल्लिंग। और दूसरा देख लेते हैं, तन, मन, धन, देश, जगत। जगत भी लिख दो, जगत। तन, मन, धन,
तन मन धन देश जगत, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग। ठीक है मित्रों, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अब हम सुंदरता दूसरा देख लेते हैं। सुंदरता, आशालता, आशा लता, दिशा आदि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आदि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है मित्रों, सुंदरता, आशा, दिशा, आशा लता दिशा आदि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जिस शब्दों के अंत में आई, जिस अंत में आई, और जिस शब्द के अंत में आई वट, वट हट, जिस शब्दों के अंत में आई वट हट आदि प्रत्यय होते हैं, आदि प्रत्यय होते हैं, वह कौन सा लिंग होता है? वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। वह प्रायः क्या होता है? स्त्रीलिंग। जिस शब्दों के अंत में आई वट हट आदि प्रत्यय होते हैं, जैसे लिखावट, जैसे लिखावट, लिखावट क्या शब्द है? स्त्रीलिंग। जैसे क्या है? लिखावट, आई सिलाई, सिलाई, बुनाई, बुनाई, लिखाई, सिलाई, बुनाई, लिखावट, बनावट, बनावट। इसके बाद घबराहट, घबराहट, और चिल्लाहट, चिल्लाहट आदि शब्द क्या है? आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा जिन शब्दों के अंत में आई वट हट आदि तीन प्रत्यय याद करना, आई वट हट आदि प्रत्यय होते हैं, वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है मित्रों, कुछ हमने उदाहरण दे दिया, लिखावट, सिलाई, बुनाई, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट आदि। इस प्रकार आपको जहां शब्द मिले, अगर पूछा जाए, एक नंबर आपको सही हो जाएगा। ये शब्द क्या है? यह शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग को होता है। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों, दिनों, पर्वतों, महीनों, दिनों, पर्वतों, ग्रहों, ग्रहों के नाम क्या होते हैं? नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये देखिए, ये शब्द क्या है? हमारा प्राय स्त्रीलिंग है। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये शब्द क्या है? हमारा स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग। तन मन धन देश आज पुल्लिंग है, और दिनों, महीनों, पर्वतों, ग्रहों के नाम क्या है? हमारा ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम आगे देख लेते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, इसे महीनों, दिनों, पर्वतों, जैसे आपको कंफ्यूज ना हो। चैत्र, बैसाख,
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इसके बाद आषाढ़, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, आदि। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, आदि। और इसके बाद राहु केतु, यह मत सोचना 12 महीनों की जैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक के गहन जितने भी हैं महीनों दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार और राहु केतु, ये एक एक उदाहरण दिया गया है। नहीं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि महीने दिनों और ग्रहों में क्या क्या आता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने ये शब्द क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। पांचवा, नदियों, नदियों, तिथियों और नक्षत्रों, नदियों नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। फिर जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गंगा, गंगा, यमुना, कावेरी, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, तृतीय, अश्विनी, रोहिणी, तिथियों, नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, कावेरी, द्वितीय, तृतीय, अश्विनी, रोहिणी, और यहाँ देखिए ग्रहों का नाम, और यहाँ क्या लिखा है, नक्षत्र। ये इसमें कंफ्यूज ना होना है। अश्विनी रोहिणी क्या है, हमारा नक्षत्र है। और आषाढ़ ये ग्रह है, क्या है, ग्रह, राहु केतु हमारा ग्रह है। ग्रह कितने हैं, कितने होते हैं, अभी पहले 11 थे। ठीक है, अभी ये कम हो गया है, ग्रह हो गया। ठीक है, अभी राहु, केतु, यम, प्लूटो, ठीक है, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब ग्रह है। और यह क्या है, अश्विनी रोहिणी हमारा क्या है, नक्षत्र है। ठीक है मित्रों, इसमें यहां से अपने को प्रश्न हमेशा बनता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ क्या पुल्लिंग है और यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है। अब छठा देखते हैं। द्रव्यवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग, द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जैसे घी, जैसे घी, ठीक है, तेल, मक्खन, तेल, मक्खन, घी, तेल, मक्खन, दूध, पानी, दूध, पानी, हीरा, दूध, पानी, हीरा, मोती, लोहा, तांबा, हीरा, मोती,
लोहा, तांबा। लोहा, तांबा, ये क्या है? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। घी, तेल, मक्खन, दूध, पानी, हीरा, मोती, लोहा, तांबा इत्यादि। इत्यादि ये शब्द क्या होते हैं? प्रायः हमारा पुल्लिंग होते हैं। अब हम देख लेते हैं अनाज। कुछ अनाज देख लेते हैं। अनाज में ये अनाज कौन से लिंक हुआ? यहाँ अनाज लिखने का कारण है, अनाज में जैसे गेहूं, चावल, चना, बाजरा। गेहूं, चावल, चना, बाजरा। गेहूं, चावल, चना, बाजरा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। द्रव्यवाचक है तो किसमें होगा? पुल्लिंग में। उड़द, उड़द पूछा गया है, ठीक है। किसी परीक्षा में मेरे को याद है यह उड़द शब्द पूछा गया है, कौन सा लिंग में है। अब पेड़ में भी देख लेते हैं। पेड़, विद्यार्थी मित्रों, ये पेड़ जो है हम हिंदी में लिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और संस्कृत में जाएंगे तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। हिंदी में क्या है? आम, जामुन, पीपल। आम, आम, जामुन, पीपल, बरगद, चीड़, देवदार आदि क्या है? ये हमारा पुल्लिंग है, ठीक है मित्रों। ये पेड़ हो गए, ये अनाज हो गया, ये द्रव्यवाचक जैसे पुल्लिंग होते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारा पुल्लिंग है। अब कुछ अपवाद देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक बार इसको फिर से देखें। तन, मन, धन, देश, जगत पुल्लिंग होता है। सुंदरता, आशा, लता, दिशा इत्यादि स्त्रीलिंग होते हैं। जिस शब्दों के अंत में आई, वट, हट इत्यादि प्रत्यय होते हैं वह स्त्रीलिंग होता है। जैसे लिखावट, सिलाई, बुनाई, बनावट, घबराहट, किल्लाहट आदि। महीनों, दिनों, पर्वतों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, बुध, राहु, केतु, ठीक है। राहु, केतु ग्रहों के नाम है। नदियों, तिथियों, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, द्वितीय, तृतीय, अश्विनी, रोहिणी। अश्विनी, रोहिणी हमारा जो है नक्षत्र है। द्रव्यवाचक प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे घी, तेल, मक्खन, दूध, पानी, हीरा, मोती, लोहा इत्यादि। और अनाज, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, उड़द, ये सब पुल्लिंग है। पेड़, आम, जामुन, पीपल, बरगद, चीड़, देवदार आदि यह हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। अब हम कुछ अपवाद में देख लेते हैं। अरहर, अभी तक क्या देखे? अपवाद में। अपवाद में, अपवाद में क्या है? अरहर दाल, मिट्टी। अरहर दाल, मिट्टी। अरहर दाल, मिट्टी, चांदी। चांदी किसमें होता है? स्त्री लिंग। विद्यार्थी मित्रों, अपवाद ऐसा समझेंगे आप। यहाँ क्यों क्यों ये अपवाद में बताया गया है कि जब हम द्रव्यवाचक में लिखा रहे थे तेल, घी, दूध, दही, मक्खन, गेहूं, चावल, तो वहां ये अरहर दाल नहीं लिखा गया था। मिट्टी और चांदी ये सब क्या है?
स्त्रीलिंग में आता है। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, भाषा, बोली, भाषा, बोली और लिपि का नाम और स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग होता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी और हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी। अरबी, फारसी, अरबी, फारसी और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, कुमाऊनी। भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, देवनागरी। गढ़वाली, देवनागरी, रोमन, कैथी, मुड़िया। रोमन, कैथी, मुड़िया। रोमन, कैथी, मुड़िया। यह शब्द क्या है हमारा? स्त्रीलिंग होते हैं। खरोष्टी, ब्राह्मणी। ये शब्द क्या है? खरोष्टी, ब्राह्मणी इत्यादि जो है ये हमारा स्त्रीलिंग में होते हैं। किसमें होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। अब कुछ परिणामवाचक शब्द पुरुष। अब हम एक देख लेते हैं। कुछ परिणामवाचक शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं। कुछ परिणामवाचक शब्द पुरुषत्व और पुरुषत्व और स्त्रीत्व। क्या है? पुरुषत्व और स्त्रीत्व। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते। स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। कुछ परिणामवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। ये है व्यवहार के अनुसार ये नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। ये
कुछ परिणामवाचक शब्द पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों का बोध कराते हैं। ये व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं कौन कौन सी चीज है। जैसे नित्य, नित्य पुल्लिंग पहले आए इसमें, नित्य पुल्लिंग में नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत ये इसी में है, हमारे जो व्यवहार के अनुसार होते हैं नित्य पुल्लिंग के। जैसे चीता, उल्लू, तोता, चीता, उल्लू, तोता, चीता, उल्लू, तोता, कौवा, खटमल, कौवा, खटमल और हाथी, हाथी, यह शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर हाथी या मादा हाथी बोलेंगे, नर खटमल या मादा खटमल, नर कौवा या मादा कौवा, नर तोता, मादा तोरा, नर उल्लू, मादा उल्लू, नर चीता, मादा चीता। अगर ऐसा लिखा गया तो हम हमेशा चीता, उल्लू, तोता, कौवा, खटमल, हाथी हम पुल्लिंग ही मानेंगे। ओके मित्रों, अब हम थोड़ा और बात कीजिए। नित्य स्त्रीलिंग, अब दूसरा क्या है, नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग जैसे मैना, मक्खी, कोयल, मैना, मक्खी, मैना, मक्खी, सॉरी मित्र, मैना, मक्खी, मैना, मक्खी, कोयल, नील, कोयल, नील, कोयल, नील, गौरैया, आदि, गौरैया आदि, ये शब्द क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है। ठीक है, गौरैया बोले नर मादा दोनों आ गया, ये समझ लो हमारा स्त्रीलिंग है। इसको पुल्लिंग बोलने के नर गौरैया, ठीक है, नर नील, नर कोयल, नर मक्खी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम उपरोक्त शब्दों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग बनाने या बताने के लिए नर या मादा शब्द उपरोक्त शब्दों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने या बताने के लिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाने या बताने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। नर या मादा शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने हिंदी में पढ़ा। ठीक है मित्रों, हम संस्कृत में अगर समय मिलेगा तो संस्कृत में भी बहुत बड़ा है, सबका अलग अलग निर्धारण है, बहुत सूक्ष्मता से है। इतना आप जानते रहेंगे तो आपको आपको इसको जो है समझने में, लिंग निर्धारण समझने में आपको कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अब हम अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।